सभी का फ्री स्टडी घर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन। जो आपका पेपर हो रहा है त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का, विषय सामाजिक विज्ञान का। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला स्टार्ट होता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया गया है पहले नंबर का, जो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा का नंबर का पुनः प्रतियोग्य, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं आप लोग, दूसरा दिया गया है पंजाब में किस प्रांत में साड़ीदार सौंपनी खेती की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल में। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। और यहाँ पर सार्वजनिक निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आय पर। यहाँ पर आप लोग पाँचवा देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 5वां दिया गया है, भारतीय संघ का प्राकृतिक आवास सुरक्षित क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका का नंबर का। इसका आंसर आपको स्वयं करना है। इस छठवीं का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा संविधान द्वारा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक सही विकल्प चुन के लिखिए, तो आंसर बता दिए गए हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग रिक्त स्थान देख पा रहे होंगे। पहला दिया गया है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। तो इस यहाँ पर डैश डैश यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को, नहीं हुई। यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। यहाँ पर तीसरा है शून्य नापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। श्रीलंका में सहेली भाषा बहुसंख्य है। और यहाँ पर 5 नेपोलियन बोनापार्ट बाट रूल यद्ध से पराजित है। यहाँ पर आप लोग छठवां देख पा रहे होंगे, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक 96.2 राज्य में है। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला दिया गया है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लुईस 16। और यहाँ पर दूसरा दिया गया है चोरा छोरी हत्याकांड कब स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 से। यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांसदीय शासन प्रणाली। यहाँ पर चौथा दिया गया है, पर्यावरण में अवांछित घटकों का शामिल होना कहलाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ पर ऐसे वन जो ऋतु में विशेष पत्ते गिरा देते हैं तो पर्णपाती वन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग छठवां देख पाए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी थे, जो उनने किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक चौथा, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पहली सही जोड़ी का आंसर हो जाएगा नारीवाद, दूसरी सही जोड़ी का आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, तीसरी जोड़ी का आंसर हो जाएगा जातिवाद, और चौथे का सांप्रदायिकता, और 5वें का सरकारी बड़पन समिति। यहाँ पर 6वें का हो जाएगा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, और 7वें का कम ब्याज पर बैंक द्वारा साख उपलब्ध कराना। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां दिया गया है, सत असत्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं आप लोग, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर विघटन करता है। तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, जीडीपी में मध्यम वर्ष 2003 तृतीयक क्षेत्रों में हिस्सेदारी 50% से 60% के। तो इसका भी सत्य हो जाएगा। दूसरा है, स्वराज पार्टी का संगठन लाला पतराज ने किया था, यह असत्य है, इन्होंने नहीं किया था। चौथा है, पूर्ण स्वराज की मांग 1969 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की। तो यह आपका सत्य हो जाएगा। 5वां है, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। तो यह सत्य हो जाएगा। 6वां है, बिना किसी परीक्षण में मेहनता किसी काम को करवाने बेकार कहलाता है, यह सत्य है। यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्रमांक 6वां स्टार्ट होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां है, कल्पनाद ऐसे एक समाज को कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यह बात दार्शनिक अफलातून द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक में यूटोपियन थ्योरी के नाम से वर्णित है। प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7वां है, बालकन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख नाम के लिखिए। तो इसका उदाहरण अथवा करेंगे, इसका
अथवा हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा से लाइब्रेशन का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा में शब्द लाइब्रेरी से हुई थी। इससे स्पष्ट से स्वतंत्रता से संबंधित। इस अर्थ में उदारता का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहिष्कार का अर्थ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ सरकारी सेवाएं, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार करना। और यहाँ पर 9वां देख पा रहे होंगे आप लोग, दबाव समूह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, दबाव समूह में संदर्भ में कहा जाता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हित की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ताओं से प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उसे संगठन को दबाव समूह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर लिख लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां दिखाई देगा, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने बिना तय व्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास को सतत पोषण विकास कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर बता दिया है। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 11 में प्रति व्यक्ति आय कैसे कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तु या देश की पूंजीगत साधनों में विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के नागरिकों को संकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट संकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पर 12वां दिया गया है, प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि उन लोगों को काम में हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादकता कोई अंतर नहीं आया। प्रश्न क्रमांक 13 आप लोग देख पा रहे होंगे, 13वां है। प्रश्न क्रमांक 13 बहुत ही सरल बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैव विविधता हर जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। यह आवासीय स्थल पर हम रहते हैं अत्यधिक जीव विविधता से भरा है। इस क्षेत्र में मानव और दूसरे जीवधारी परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए जैव विविधता अन्य जीवों के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यहाँ पर 14वां दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 14वां दिया गया है, असहयोग आंदोलन अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जलियांवाला इसका अथवा करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। इसका अथवा देखेंगे, 14वें का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 23 अप्रैल बैसाखी के दिन हुआ था। तो 15वां देख सकते हैं, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, उदाहरण लिखिए। तो यदि समाज में व्यापक विभाजन के हिसाब से राजनीतिक दल होड़ लगे तो विभाजन में बदल सकता है, देश में विभाजन हो सकता है। ऐसे अनेक देशों में हुआ भी है, उदाहरण के लिए उत्तरी आयरलैंड लंबे समय में जातीय राजनीतिक टकराव की स्थिति में रही है। तो प्रश्न क्रमांक 16वां देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला क्यों लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, परंतु 1922 में गोरख के छोरा छोरी हिंसक घटक हुए जिसके तहत भीड़ के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 2200 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। यहाँ पर 17वां देख सकते हैं आप लोग, बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कारण बताइए। तो इसके कारण मैंने लिख दिए हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाए इसलिए मैं आप देखते जाएँ, मैं स्क्रीनशॉट लेते जाना है, देख सकते हैं हम लोग सभी। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर 18वां दिया गया है, बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बागर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली भूभाग है। इस प्रकार से जलोढ़ लगातार एकत्रित होना जैसी संरचना बन जाती है जो बाढ़ प्रभावी मैदानों को स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। खादर नवीनतम बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहित खादर कहलाता, लगभग हर वर्ष इसमें मिट्टी बदलती रहती है। तो इसका 19वां देखेंगे, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, विकास का मतलब केवल वर्तमान में खुशहाल बनाना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्ष का सतत चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। यहीं पर 20वां दिया गया है,
देख सकते हैं अपने शासन वाले क्षेत्रों में